छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने मुकदमे दायर करो इनके ऊपर कि ये एसडीएम पीएसडीएम जो घूमते फिरते हैं, इनको हर जिले में जाना पड़े। तो भाई तुमको किसने कहा था ये? तुम्हारी अथॉरिटी क्या है? कोर्ट के चक्कर तो लगाएंगे। तो बुलडोजर तो मानू मानेसर के घर पे चलना चाहिए था, बजरंगी के घर पे चलना चाहिए था। वहाँ तो कोई नहीं चल रहा है। जो नामजद है उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। कहते शोभा यात्रा है, वहाँ राइफल्स चल रही हैं, बंदूकें दिखाई जा रही हैं, तलवार चलाई जा रही है। तो ये जो है ख़राब वक्त हमारे हिंदू भाइयों के साथ है कि उनके मज़हब का मजाक बन रहा है। जो पूरा मेवात का रीजन है भरतपुर तक लेके कि इतना दंगा फैलाओ कि हम राजस्थान सिक्योर कर लें। खुशी की बात यह है कि वहाँ का किसान, वहाँ का जो दूसरी बिरादरियाँ हैं, ख़ास तौर से जाट, ये लोग समझ गए कि भाई ये दंगा करा के हमें मरवाएंगे। कि तुम रामनवमी मनाओगे, मंदिरों में बनती थी, अब मस्जिदों के सामने तलवार लहराते हो, फिर कहते हो पत्थर मारे गए। ये यात्रा है कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए चल रही है कि कोर्ट ने थोड़ा संज्ञान ले लिया है। और यही वो लोग अभी तक जो बजरंगी साहब थे, वो उनको एक सिक्योरिटी दी हुई थी किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे। लेकिन जब कोर्ट ने ज़रा से सख्ती दिखाई है तो उनको मजबूरन पकड़ना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि जो दफ़ाएँ उन पर लगी हैं, किस्मत से ये हुआ कि गुड़गांव के जो पुलिस कमिश्नर हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा है वो साउथ इंडिया के हैं और उनमें वो तासुब नहीं है। तो जो दफ़ाएँ उन्होंने लगाई हैं वो आसानी से छूटेंगी नहीं अभी तक। हालांकि इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है। जब बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा जा सकता है, जिस पे दुनिया उछल पड़ी कि ऐसा भी इस मुल्क किसी मुल्क में होता है कि किसी प्रेग्नेंट औरत को के साथ सामूहिक बलात्कार करो, उसकी बच्ची को कत्ल कर दो और वो जालिम छोड़ दिए जाएं अच्छे कंडक्ट के ऊपर, तो ऐसा भी इस मुल्क में होता है। लेकिन मौजूदा तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त पुलिस को कोर्ट की वजह से करना पड़ रहा है। कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उसमें हमने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन IMCR की तरफ से आज हमने पार्टी बनाया है अपने को, और इसलिए बनाया है कि कोई स्टेज में कोई प्रेशर पड़े और वो खामोश हो जाए तो हम एक पिटिशनर साथ में रहें। और हम कोशिशें कर रहे हैं कि जिन लोगों के घरों को उजाड़ा गया है इल्लीगली सभी है, उनको मुआवजा दिया जाए और उन ऑफिसर्स को जिन्होंने ये जालिमाना हरकत की है उनको एक बार सज़ा ज़रूर दी जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये मकसद है हमारा। वजह क्या है, ये अब तक क्यों है बुलडोजर से गिरा के खामोश हो जाते हैं? कौम डर गई है। अगर बुलडोज़र चलना था, अगर आप कहते हैं ना दंगाइयों पे बुलडोज़र चला दिया, तो बुलडोज़र तो मानू मानेसर के घर पे चलना चाहिए था, बजरंगी के घर पे चलना चाहिए था। वहाँ तो कोई नहीं चल रहा है। जो नामजद है उस पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। बुलडोज़र जो है वो सिर्फ मुसलमान के साथ चलता है और बदला इस तरह से लेते हैं कि टोटल इल्लीगल। तो हम इसको लीगल तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और अगर हमने 2-4 लोगों को भी सज़ा दिला दी और मुआवजा दिला दिया तो जो यूपी में जो आतंक फैला हुआ है बुलडोज़र का, उसमें भी मुकदमे दायर करेंगे हम। बिल्कुल यही मकसद है। ये सब टोटल इल्लीगल काम है। अदालतें भी चुप हैं, सरकार तो जाहिर कर रही है। जो मुसलमान है वो दहशत में है, बोल नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये सोचती है कि अगर हम इनके सामने खुल के आ गए तो हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। तो वसूली किससे होगी? आप जो पिटीशन अदालत से लेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, कोई ना कोई तो अदालत खड़ी होगी। आखिर कोई ना कोई जज था जिसने सुमो मोटिव लेके नूह में बुलडोज़र रुकवाया और ये कमेंट किया कि तुमने क्लिनजिंग करी है, पूरा सफाया किया है मुसलमानों का। इतनी जुर्रत तो उस जज में थी। तो ऐसे और जजेस भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि यही एक तरीक़ेकार है जमहूरियत में कि अब हर ज़िले में और हर जगह हिम्मत करके अदालतों में, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने मुकदमे दायर करो इनके ऊपर कि ये एसडीएम पीएसडीएम जो घूमते फिरते हैं, इनको हर ज़िले में जाना पड़े।
कि भाई तुमको किसने कहा था ये, तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, कोर्ट के चक्कर तो लगाएंगे। तो अब ये है कि हमारे तंजीम की है। लेकिन उन्होंने तो नोटिस भेजे। जी नोटिस भेजे हैं उन्होंने। नहीं, नोटिस तो साथ साथ ले गए, नूह में तो नोटिस साथ ले गए, चिपकाया, फोटो ली, गिरा दिया 1 महीने पुरानी नोटिस बना के। ये फैक्ट्स हैं कि सुबह पहुँचे, नोटिस लेके 1 महीना पुराने का पसपा किया, फ़ोटो खींची और बुलडोजर चला दिया। ये मजाक है। दोनों मानसिक तो सरकार की शह में है और मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि ये बजरंगी जो है, इसके बारे में बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने यही मुझसे बैठ के कहा कि हम उससे मिलने गए थे, उसको तो सिक्योरिटी ऑफिसर मिला हुआ है, उसके घर पे बैठा हुआ है, उसको तो सिक्योरिटी दी हुई थी। ये देखिए, ऐसा है कि ये जितने ये इस किस्म के लोग हैं, इनको शह ऊपर से मिली हुई है, और जिस दिन ये उतरेंगे, आप इनको दूरबीन लगा के ढूंढिए कि ये मिलेंगे नहीं। ये दंगा कैसे भड़का रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए, ये इनको इलेक्शन के अलावा हमारे प्रचार मंत्री जो हैं, जिनको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका भी यही एक ही एम होता है, 24 घंटे इलेक्शन में रहते हैं। तो इनको ये था कि ये इसको एक बड़ा कारनामा करें, क्योंकि राजस्थान में कुछ टफ फाइट है। इनको ये मालूम है कि ये कहीं भी छत्तीसगढ़ में है नहीं। इनको ये मालूम है कि इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बहुत है, वहाँ हमारी हालत खराब, तो कम से कम एक स्टेट हम जीत लें, और उसके लिए उन्होंने राजस्थान, तो ये जो पूरा मेवात का रीजन है, भरतपुर तक लेके, कि इतना दंगा फैलाओ कि हम राजस्थान सिक्योर कर लें। खुशी की बात यह है कि वहाँ का किसान, वहाँ का जो दूसरी बिरादरियाँ हैं, ख़ास तौर से जाट, ये लोग समझ गए कि भाई ये दंगा करा के हमें मरवाएंगे। और जाटों को तो ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के फसाद में हमें कितना नुकसान हुआ, और सब अलग हो गए। ये कामयाब नहीं हो पाए। आप उनके वीडियोज़ हैं, उनके ऐलानात हैं, ये दंगा हुआ क्यों है, वो तो खुद ही ऐलान करके कह रहे हैं कि हम करेंगे, असलहा लेके घूम रहे हैं। और आप बताइए, कोई भी यात्रा हो, वो असलहों के साथ जाती है। मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा, मैं बार बार ये बोलता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि तुम्हारे ऊपर गलत हुआ, ख़राब वक्त आया हुआ है, तुम्हारे मज़हब की बदनामी हो रही है। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी है, अडॉप्टेबिलिटी है, सबको जोड़ने की है। यह कौन सा मज़हब है भाई कि तुम रामनवमी मनाओगे? मंदिरों में बनती थी, अब मस्जिदों के सामने तलवार लहराते हो, फिर कहते हो पत्थर मारे गए। ये यात्रा है? कहते शोभा यात्रा है, वहाँ राइफल्स चल रही हैं, बंदूकें दिखाई जा रही हैं, तलवार चलाई जा रही है। तो ये जो है ख़राब वक्त हमारे हिंदू भाइयों के साथ है कि उनके मज़हब का मजाक बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हिंदू भाइयों को खड़ा होना चाहिए कि तुम मेरे मज़हब को बदनाम नहीं कर सकते हो। ये उनके लिए है, हम तो पिटते रहते हैं। हमारे लिए तो इल्ज़ाम लग ही गया कि हम देशद्रोही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल 15 अगस्त को ये ऐलान कर दिया कि हम 1000 साल के बाद आज़ाद हुए हैं, यानी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन आज़ादी की, मुल्क की आज़ादी में नहीं है। तो हमें तो मालूम है हमारा जो इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखा, लेकिन ये सेकुलर हिंदुओं के लिए बड़ा ख़राब वक्त है, मैं समझता हूँ।